Hello students, today we are going to study chapter 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब होता है विश्व विरासत के स्थल। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि विश्व विरासत के स्थल क्या होते हैं और उनको विश्व विरासत के स्थल कौन निर्धारित करता है और उनका किस तरह से संरक्षण हम करते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है स्थल। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है विश्व विरासत के स्थल। तो वो ऐसे स्थल होते हैं दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं यूनेस्को। ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक विंग है जो पूरे वर्ल्ड में एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल गतिविधियों को देखते हैं। तो वो ऐसे स्थलों को निर्धारित करते हैं जिनका कि दे हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी, जिनका कि बहुत महत्व होता है सांस्कृतिक रूप से और प्राकृतिक तरीके से, कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए ऐसे स्थलों का बहुत महत्व होता है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों। तो ऐसे स्थलों का निर्धारण किया जाता है यूनेस्को द्वारा। उन स्थलों को हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। तो इसके कारण ऐसे स्थलों को संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड, और उनकी रखरखाव भी करते हैं, उनकी व्यवस्था भी करते हैं। ये कौन करता है? ये इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम के अधीन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो ये कौन करते हैं? उसके अधीन यूनेस्को की विश्व विरासत समिति, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का मतलब होता है विश्व विरासत समिति, ऐसे स्थलों का संरक्षण और उनका रख रखाव भी करती है। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली। ऐसा क्यों होता है? उनका संरक्षण और उनका रखरखाव क्यों किया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस, विश्व विरासत के जो स्थल हैं वो ऐसे स्थल हैं दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से भी। दे वैरी इन टाइप एंड इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़। तो वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उनका सांस्कृतिक महत्व भी होता है और प्राकृतिक महत्व भी होता है। तो दे वेरी इन टाइप, तो वे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। दे में इंक्लूड फॉरेस्ट, तो जंगल भी हो सकते हैं, लेक्स, झीलें भी हो सकती हैं, मॉन्यूमेंट्स, इमारतें हो सकती हैं, बिल्डिंग्स, ये भी इमारतें ही हो सकती हैं, एंड सिटीज़ या शहर भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो दोनों का मेल आ गया है, कल्चरल का भी और नेचुरल साइट्स का भी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, विश्व विरासत के स्थल हैं, वो एक कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, यानी दोनों का एक संगम भी हो सकता है, कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज, सांस्कृतिक और प्राकृतिक, इन दोनों एरियाज का वो संगम भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे माउंट हंगशन इन चाइना। चाइना में एक पर्वत है, उसका नाम है माउंट हंगशन। इन चाइना इज अ साइट विद सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर। मानव संस्कृति के लिए उसका बहुत बहुत महत्व है। चाइना की जो साइट है ये एक कॉम्बिनेशन है कल्चरल और नेचुरल दोनों साइट्स का। बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज़ आर्ट एंड लिटरेचर, क्योंकि इसमें चीन की कला और साहित्य में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और the mountain is also significant because of its physical landscape characteristics। और इसके अलावा भौगोलिक स्थल सौंदर्य की दृष्टि से, यानी फिजिकल लैंडस्केप का मतलब होता है भौगोलिक स्थान का जो सौंदर्य रहता है, वैसी भी इसमें विशेषताएं हैं। ये पर्वत एक भौगोलिक विशेषता ही रहती है, तो भौगोलिक स्थल सौंदर्य की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कल्चरल और नेचुरल दोनों साइट्स का ये कॉम्बिनेशन है, चाइना का माउंट हंगशन। और जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि चाइना में वर्ल्ड हेरिटेज की सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, 55 साइट्स हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।